हमारे सबके लिए सही नहीं है। आज 5 दिन भी या टूटे, कै दिन सरकार आया है रोटी देने को। गलत कर रही है, ये सरकार गलत कर रही है। वोट लेने आते हैं, वो अनलीगल तो नहीं होता ना, वो लीगल होता है वोट। ये झुग्गी अनलीगल हो गई, वोट लीगल कैसे हो गया? आप फिर बोला टूटेगा, जितना जरूरत है उतने लेंगे, 12 फीट 15 फीट लेंगे, और बाद पूरे घुसा दिया। कोठी में, फैक्ट्री में 5,000 का 6,000 का महीना खिलौना में काम करते हैं। क्यों काला धंधा चला रहे हैं आप लोग? ये चीज़ आप लोगों को करना चाहिए ना कि इनको शिफ्ट करो, इनको उजारो मत। खाने के लिए पैसे न, झुग्गी झोपड़ी में पैसा रहता तो झुग्गी में रहते जी, मकान में कहीं प्लाट में रहते, बढ़िया से रहते, इज्जत से रहते। खरीद के हम सब रहे हैं, बुझो कि 35 साल से हैं बेटी। देखिए, पहले भी आपने एक खबर सुनी होगी जहां पर दिल्ली सरकार द्वारा ऐलान किया गया था कि अब अगर किसी का भी ज़मीन या फिर किसी का भी कब्जा जो है वो सरकारी ज़मीन पर या डीडे की लैंड पर होता है तो पहले तो वहां पर बुलडोज़र चलवाया जाएगा और जो बुलडोज़र का खर्चा होगा वो कब्जाधारियों को खुद देना पड़ेगा। जी हाँ, यानी कि अगर आप सरकारी ज़मीन पर कोई अतिक्रमण करते हैं तो उसके बाद जो बुलडोज़र का खर्चा होगा वो भी आपको खुद ही जो है उसकी भरपाई करनी होगी और उसके बाद जो है संबंधित कानूनी कार्रवाई भी उस शख्स पर हो सकती है जिसने भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है। फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि इस एसओपी के जरिए जो है काफ़ी सारी टीमें गठित कर दी गई हैं, जहां पर 14 टीमें जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड टीम की गठित की है, वहीं पर 4 टीमें जो है क्विक रिस्पांस टीम की गठित की गई है, जहां पर 14 फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो है ये निरीक्षण करेगी कि आखिर कहां कहां पर अतिक्रमण हुआ है, वहां पर लोगों से बातचीत करेगी, उनके कागजात वगैरह मांगेगी और पूरी पुष्टि होने के बाद रिपोर्ट जो है वो सौंप देगी। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी टीम की बात करें, क्विक रिस्पांस टीम की, जो वहां पर कब्जा हटाने का काम करने वाली है, जो इस तरीके से जो है 2 टीमें गठित कर दी गई है जिनका अलग अलग काम है। और आपको बता दूं, एसओपी के जरिए ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी दिल्ली में कहां कहां अतिक्रमण हुआ है। कोई अतिक्रमण अगर वहां पर डीडीए की लैंड पे हो रहा है तो उस वक्त वहां पर कार्रवाई करने की मांग वहां पर उठ जाएगी। देखिए, 72 घंटे में जो है कार्रवाई करने की बात की गई है, यानी कि पहले जब लोगों को नोटिस आ जाता था तो लोगों को समय दिया जाता था 1 हफ्ते का, 1 महीने का, लेकिन अब जैसे कि एलजी साहब की तरफ से जो ऑर्डर दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर ही एक्शन लेना होगा ताकि जो दिल्ली है जो अतिक्रमण से भरा हुआ है, लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसको अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। तो देख सकते हैं ऐसे के बाद कुछ लोग भी डरे हुए हैं। काफ़ी लोग जो है, अगर आप देखें तो दिल्ली में काफ़ी सारे स्लम एरियाज़ हैं, कुछ स्लम एरियाज़ बसाए गए थे, कुछ गए हैं और यहाँ पर भी जो आप झुग्गी बस्ती देख रहे हैं काफ़ी सालों पुरानी है, काफ़ी सालों से यहाँ पर लोग रह रहे थे। फिलहाल अभी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टूटी झुग्गी और मलबा ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब 72 घंटे वाली खबर से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं कि क्या अब लोगों को नोटिस मिलेगा, क्या उन लोगों को पहले से आगाह किया जाएगा कि यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होने वाला है, या फिर अचानक से बुलडोज़र देखकर क्या वो लोग सहम नहीं जाएंगे, क्या उन्हें पता होगा कि यहाँ पर भी एक्शन होने वाला है। कई सवाल यहाँ पर जो है वो उठते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर जो बुलडोज़र एक्शन हुआ है उसके बाद से आप स्थिति देख सकते हैं, कुछ लोग बेघर हो चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ लोगों का जो सामान बचा कुचा है वो लेकर वहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ महिलाओं से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैम, आप यहाँ कितने सालों से रह रही थी? यहाँ हम लगभग 16 साल से रह रहे हैं। अभी जैसे डीडीए कह रहा है कि अब 72 घंटे में ही एक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि अब लोगों को समय नहीं दिया जाएगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हुआ था तब आपको नोटिस वगैरह दिए गए थे? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं दिया। अच्छा, 2-3 दिन पहले तो बताया गया होगा? हम बताया गया था कि झुग्गी नहीं टूटेगा, लेकिन आप फिर बोला टूटेगा, जितना ज़रूरत है उतने लेंगे, 12 फीट 15 फीट लेंगे, और बाद पूरे घुसा दिया। अच्छा, अब तो कह रहे हैं अगर बुलडोज़र चलेगा तो बुलडोज़र का खर्चा भी उन्हीं को देना पड़ेगा जिसका घर टूट रहा है, उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, ये में क्या कहेंगे आप? लोग पैसा देंगे क्या? वो जो बुलडोज़र का खर्चा आएगा वो दे पाएंगे? नहीं, कहाँ दे पाएंगे? खाने के लिए पैसे नहीं, झुग्गी झोपड़ी में पैसा रहता तो झुग्गी में रहते जी, मकान में कहीं प्लाट में रहते, बढ़िया से रहते, इज्जत से रहते, ये कचरा में नहीं रहते, कचरा को साफ करके रहने के लिए सरकार है। अच्छा, अभी आप कहाँ रहेंगे? कोई जगह आपने सोची हो भी रहने की?
कोई जगह रहता वही बता देगी। जी अम्मा, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रही थी? 35 साल से रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बसाया गया था या यहाँ पर खुद लोग यहाँ पर बसे थे? मतलब मोल लिया था। हम जो जुग्गी बनना रहे ना, तो हमने सब खरीदा। अच्छा, आपने खरीदा है? हाँ हाँ। कोई कागजात वगैरह जो आपने दिखाए हों अगर खरीदा है? हाँ, तब है कागज की नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे। मुदा खरीद के हम सब रहे हैं। बुझो कि 35 साल से हैं बेटी। देखिए, अब तो नया रूल बना रहे हैं, कह रहे सरकारी जमीन पर जो कब्जा होगा 72 घंटे में बुलडोजर चल जाएगा। उस पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही क्या राय है? नहीं, सही नहीं है। जेके 2 पैसा कमाने वाला है तेके लिए सही है, हमारे सबके लिए सही नहीं है। आज 5 दिन भी या टूटे। कै दिन सरकार आया है रोटी देने को कि एक तो जुग्गी में मर रही है, यहाँ पर सोते हैं, 9 मन मच्छर कटता है। अच्छा, अभी यहीं पर हैं आप? आपने कोई जगह नहीं ढूंढी है? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले ये है, ये रहेगा तब तब भागेंगे। पहले जाएंगे कोई के दरवाजे पर जुग्गी ढूंढने आ रूम ढूंढने, तो रूम वाला तो पहले पैसा मांगेगा कि पहले किराया दे दो तो अंदर घुसने दो। ज़्यादातर लोग रोजगार के लिए क्या काम करते हैं? वही कोठी में, फैक्ट्री में 5,000 का 6,000 का महीना खिलौना में काम करते हैं। हम तो 10 रुपए का, हमारे तो दोनों पाँव की नेंगरी है, 6 गो 7 गो बीमारी है, तो खबारा घूम के चुन के आके अपने घर में पड़ रहती रहा। मुदा सरकार के नहीं भी आ पसंद। हमारे ऐसी आदमी का जो है बदवाली ही वो तो गलत। अकेली रह रही थी या फिर? है बच्चों सब है, बच्चों सब तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं बुलडोज़र एक्शन हो चुका है। कुछ लोग अभी भी यहीं पर रह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास किराए देने के लिए पैसे नहीं है, जिस वजह से मजबूरी में उन्हें यहीं पर रहना पड़ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ट्रैक के पास जो झुग्गियाँ बनाई गई थी उनको तोड़ दिया गया। फ़िलहाल हम लोगों से राय ले रहे हैं कि जिस तरीके से अब जो सरकारी ज़मीन पर जो मकान बनाए गए हैं या DDA की ज़मीन पर बनाए गए हैं, अब उसके लिए किस तरीके से कार्रवाई होने वाली है, उस पर उनकी क्या कुछ राय है, वो हम लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल यहाँ देख सकते हैं आप बच्चे वगैरह सब बाहर ही हैं। कुछ लोगों के घर टूट चुके हैं तो उन्हें खुले आसमान में रहना पड़ रहा है। कुछ लोगों की मजबूरी है कि उनको यहाँ रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसी कई चीज़ें जो है यहाँ पर लोगों द्वारा कही जा रही है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी सारी झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई है, लाइन से आप देख सकते हैं, और ज़्यादातर लोग अभी भी उसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर वो पहले से रह रहे थे। आपका क्या नाम है आंटी? आप यहीं रह रही थी काफ़ी? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ। आप यहाँ नहीं रहती हैं? अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल कहा जा रहा है कि अब अगर कोई भी ऐसा DDA की ज़मीन पर कब्ज़ा ना करे, इसके लिए जो है निरंतर निरीक्षण किए जाएंगे, बार बार जो है वहाँ पर ड्रोन्स वगैरह भी भेजे जाएंगे। तो हर तरीके से जो है यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो है नो टॉलरेंस नीति जो है वो अपनाई जा रही है। तो अगर कहीं पर भी सरकारी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा होता है तो 72 घंटे के अंदर जो है बुलडोज़र कार्रवाई वहाँ पर हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए पहले ही जो है बोल दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आप सरकारी ज़मीन पर हैं, अगर आपको नहीं लगता कि आप सरकारी ज़मीन पर नहीं है तो आप कागजात दिखाकर उस कार्रवाई से बच सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं क्योंकि ज़खीरा की यहाँ पर हम इलाके में हैं, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर बुलडोज़र चला था और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि जो रेलवे ट्रैक के पास जो अतिक्रमण था उसको फ़िलहाल तोड़ा गया है और ये एक सरकारी ज़मीन है, इसलिए हम यहाँ से आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले लोगों को बताया गया था, लेकिन इस बार जो नीति है वो नो टॉलरेंस नीति के तहत 72 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। अभी फ़िलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लोग अभी वैसे ही रह रहे हैं क्योंकि वो लोग किराया नहीं दे सकते। ऐसे कई लोगों की जो है मान्यता बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर और लोगों से भी जुड़ते हैं। सर, आपने जैसे खबर सुनी होगी कि अब DDA द्वारा कहा जा रहा है कि 72 घंटे में अब एक्शन होगा जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन पर कोई घर बनाया गया है या अतिक्रमण किया गया है। पहले समय दिया जाता था, अब नहीं दिया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? तो मैं पहले समय देने चाहिए पहले। अब ये 2-4 दिन का टाइम देंगे
तो ये बेकार है। क्या पहले 1 महीने 2 महीने का वो नोटिस लगाया क्या भाई 2 महीने जरा इंतजाम कर लो, सिर्फ 72 घंटे दिए जाएंगे। तो बस तो फिर क्या होगा क्या घर फिर? खाली नहीं हो पाएगा जी, नहीं होगा मेरे को। और कहा जा रहा है कि अब जहां बुलडोजर चलेगा वहां से बुलडोजर के भी पैसे उन्हीं लोगों से लिए जाएंगे जिनके घर टूटेंगे। ये गलत कर रही है जी, ये सरकार गलत कर रही है। अभी ये सफाई भी मांग रही है यहाँ पे। अभी कह रहे मलबा थोड़ा साफ कर लो अपना। आप ही लोगों को बोला है। जी अब देखो मैम ये कर रहे सब सारे कर रहा है, ये सारे कर रहा है बेचारे। ठीक है, ये भी साफ करके प्लेन करके दो। हाँ, जो नए नियम आ रहे हैं, जैसे अभी कह रहे 72 घंटे में बुलडोजर चल जाएगा, या फिर अब जहां बुलडोजर चलेगा जिसके घर पे चल रहा है वही बुलडोजर के पैसे देगा, तो कितनी मुश्किलें आने वाली है जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं या फिर सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। बहुत आने वाली है। वो तो वहीं से जब आएगा वहीं से टाइम चालू हो जाएगा जुड़ना उसका। अब वो 5,000 रुपये घंटा है, वो 10,000 लगाएंगे, वो गरीब कहाँ से देगा ये बताओ। मतलब बुलडोजर का खर्चा भी हाँ तो गरीब हाँ बताओ, तो गरीबों को काफ़ी परेशानी बहुत हो रही है। चलो क्या नाम है सर आपका? नंदलाल। क्या आपको पता है कि अभी जैसे कि एलजी हैं हमारे दिल्ली के तरनजीत सिंह, उन्होंने कहा है कि अब 72 घंटे में कार्रवाई होगी अगर किसी सरकारी ज़मीन पर कोई अतिक्रमण है, तो क्या इतना समय में आप सारे अपना घर वगैरह या सामान लेके जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। पहले का नोटिस वगैरह दिया जाता था, जैसे अभी यहाँ पर जो लगा चले गए थे, नंबर डाल दिए थे। हाँ जी, नए कब्जा के लिए बात की जा रही है, ये नहीं कि पुराने कब्जे के लिए बात की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है नए कब्जे पे तो होगी कार्रवाई, लेकिन जो पहले से भी ऐसे कब्जे किए गए हैं उनसे पहले उनके कागजात पूछे जाएंगे, उनसे उनका पता पूछा जाएगा कि आप यहाँ मालिकाना हक क्यों रखते हैं, उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई भी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि जब ये इतना रखेंगे, तो मेरा कहने का मतलब है जब आप वोट लेने आते हैं वो अनलीगल तो नहीं होता ना, वो लीगल होता है वोट। ये झुग्गी अनलीगल हो गई, वोट लीगल कैसे हो गया? सबसे पहले तो मैं सरकार से ये बात करना चाहूँ। आपने वोट की बात करी, यहाँ पर SIR हो रहा है लोगों का? हाँ जी बिल्कुल, से बिल्कुल आ हो रहे रहा है, अभी भी आ रहे हैं जी। और मैं खुद फॉर्म निकलवा के लोगों का भरवा रहा हूँ इसके लिए। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर डेमोलिशन हुआ है, जहाँ पर कार्रवाई हुई है, लोग डरे हुए हैं कि यार हमारे घर तो टूट गए और हम वहाँ पर नहीं हुए और हमारा SIR नहीं हुआ तो हमारा तो वोट कट जाएगा। यहाँ पर भी है ऐसी फैमिली कुछ? हाँ बहुत फैमिली है, पूरी हर किसी के पास राशन कार्ड है, हर किसी के पास ये है। कोई ऐसा भी है जिसका नाम नहीं आया हो या कट गया हो, ऐसा भी कोई? नाम तो ऐसे का बहुतों का लोग कट गया है यहाँ, इनकी नहीं, खाली इन किनारे की नहीं, बीचों की भी कितने की कट गई है। कम से कम हज़ारों की तो कट गई होगी यहाँ से। ये तरीके का काम हुआ है। तो क्या था, उन्होंने 2002 में उनका नाम नहीं था या 3 में नहीं था या क्या? नहीं, अभी उनमें कोई मतलब नहीं था। अब जो है 2000 लिस्ट का, इसलिए SIR जो हो रहा है उसमें मांगा जा रहा है 2003 का या 2002 का, या उनके बाप का हो या उनके दादा का, वो मांगा जा रहा है। और उनसे पहले जो आप नाम काट रहे हो SIR से पहले नाम क्यों कटा, क्या वजह है? अच्छा, वो वजह आप ये बताइए। बिल्कुल, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं और इलेक्शन कमिश्नर से ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों कटा। बाकी यहाँ पर सभी का वैसे हो चुका है, आप कह रहे हैं? हाँ, SIR अभी शुरू ही है यहाँ, 29 तारीख तक डेट है। तो SIR क्यों करवा रहे हो? जब ये अवैध है तो यहाँ पे SIR क्यों करवा रहे हो? ये आप लोगों को डर नहीं है कि वोट कट गया तो फिर आपके पास जो एक पावर होती है कि सिटीजन के पास वोट देने की, वो छिन? उनका कहना है कि दोबारा 6 नंबर फॉर्म भर के बनवा लो आप। आपके लिए तो सही है, आपका वोट सिक्योर हो जाएगा। अगर आप नहीं भरेंगे तो वोट तो कट सकता है। हाँ, तो हमारे लिए तो सिक्योर हो जाएगा, मगर बिना यहाँ सिक्योर के भी तो तोड़ रहे हैं ना। ये देखिए ना आप, बिना इसका भी तोड़ रहे हैं, तो ये नहीं है ना। ये अलग बात हो गई और वोट अलग चीज़ हो गई। जैसे सरकार अगर अपनी ज़मीन ले रही है तो उसमें क्या आप गलत मानते हो? बिल्कुल गलत मानता हूँ। जब आपने बोला है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ठीक है, आप एक मेंटेनेंस निकाल के आप उनको एक जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का दीजिए आप। या इतनी सारी दिल्ली में फ्लैटें बनी हुई है जो कांग्रेस के टाइम से बनी हुई है, उनको लागू कीजिए, झुग्गी वासियों को हटाइए, उनमें दीजिए ना। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों काला धंधा चला रहे हैं आप लोग? ये चीज़ आप लोगों को करना चाहिए ना कि इनको शिफ्ट करो, इनको उजारो मत। ये उजर के कहाँ जाएंगे बेचारे? फिर कहीं ना कहीं तो बस बनाएंगे ही ना, पुलिस पैसे लेगी या कोई कुछ लेके वहाँ दोबारा यहाँ बनेगी। पहले नोटिस दिए जाते थे, पहले समय दिया जाता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर कोई नया कब्जा भी किया जाता है तो उसको भी तुरंत ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए अब SOP के तहत जो है ड्रोन भी निकाले जाएंगे, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी और टीमें गठित की गई हैं जहां पर वो पूरी निगरानी करेंगे कि अगर कोई ऐसा अवैध कब्जा होता है तो उसकी पूरी जानकारी वो सबमिट करेंगे और उसके बाद जो है तुरंत वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई है। यहाँ पर फ़िलहाल हम ज़खीरा में मौजूद थे। 2 दिन पहले
पहले ही यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हुआ था। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सारे मुद्दे हमने यहाँ पर उठाए हैं और लोगों से भी उनकी भी जो दिक्कतें थी वो भी उनसे पूछी है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।